नमस्कार, मैं विकास इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन। तो यहां पर डीआरडीओ सेप्टेम 10 का जो आपका टेक्नीशियन ए का एग्ज़ाम होना है, तो यहां पर हम आपके लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट छात्रों के लिए एक क्लास लेकर आए हैं। तो यहां पर एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पर परीक्षा में आने वाले हर प्रकार के जो प्रश्न हैं जो वार वार डीआरडीओ के एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे प्रश्न हैं जो वार वार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे इन टॉपिक को मैं यहाँ पर आपके लिए पूरा विस्तार पूर्वक क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट तक क्लियर करेंगे, तो आपको इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होना है, तो यहाँ पर डीआरडीओ सेप्टेम 10 एग्ज़ाम जो आपका 2022 है, तो इसमें आपके टीयर 1 और टीयर 2 यानी कि दो स्टेज में आपका एग्ज़ाम होना है। तो टीयर जो फर्स्ट है सीबीटी, इसमें एग्ज़ाम होगा जो कि प्रोविजनल सिलेक्शन यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो यहीं से बनेगी। तो आपको जो सीबीटी 1 यानी कि टीयर फर्स्ट सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन है, तो इसमें आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। तो यहाँ पर इसके दो सेक्शन है। तो सेक्शन ए जो है इसमें आपका नॉन टेक है 1 to 4, यहाँ तक नॉन टेक है आपका। ये नॉन टेक से आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड रहने वाला है, और आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपके यहाँ पर प्रश्न कुछ रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी जनरल अवेयरनेस से सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज होगा आपका 10th लेवल के आधार पर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये 4 टॉपिक हैं, इनसे आपके 40 प्रश्न आने हैं और 40 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका सेक्शन बी है, ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए जो स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पर आपकी ये ट्रेड से संबंधित है। जैसे आप फिटर हैं, तो फिटर के क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने हैं 80। तो यहाँ पर आपकी ट्रेड से संबंधित टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर जो भी ट्रेड है, तो आपके यहाँ से 80 क्वेश्चन आएंगे, 40 यहाँ से आएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके 120 प्रश्न इस परीक्षा में आने वाले हैं इस बार। और आपको ये भी जानकारी है कि डीआरडीओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट अंक लाना है। और आपका जो सीबीटी सेकेंड यानी कि जो आपका टीयर सेकेंड है, जो टीयर सेकेंड है, इसमें आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होगा, वो केवल क्वालिफाई नेचर रहता है। ठीक है, तो इससे संबंधित हम आज आपके लिए क्लास लेकर आए हैं जो कि गेज और टेम्पलेट से संबंधित है। तो यहाँ पर आज हम लोग समझें कि गेज क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गेज एंड टेम्पलेट। तो गेज क्या होता है? तो गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है जिसका प्रयोग प्रायः पार्ट्स का अधिक उत्पादन करते समय उसके निश्चित साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये एक चेक करने वाला टूल है। तो गेज होता क्या है? तो ऐसे आप समझ लीजिए, आप किसी वर्कशॉप में उत्पादन कर रहे हैं, तो वहां पर पार्ट को बनाते समय इनके साइजों को सूक्ष्मता में चेक करने की आवश्यकता पड़ती है। इन साइजों को माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से यदि आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर पढ़े लिखे कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है, और अलग अलग साइजों के लिए अलग अलग सूक्ष्म मापी औजार प्रयोग में लाने होते हैं। परंतु अधिकतर पाया जाता है कि पढ़े लिखे कारीगर कम मिलते हैं, इसलिए एक ऐसा औजार बनाया जाता है जिसको कम पढ़े लिखे और कम कुशल कारीगर भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम आपका है गेज। तो यहाँ पर गेज एक सूक्ष्मता से चेक करने के लिए कार्य करता है। तो जो गेज आपका है ये इंस्पेक्शन टूल है, तो आप इसके माध्यम से चेकिंग करके मास प्रोडक्शन यानी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो गेज किस धातु का बना होता है, यहाँ पर इस बात की हम बात कर लेते हैं। गेज किस मटेरियल से बनाए जाते हैं? तो आप देख सकते हैं कि जो गेज है वो अलाय स्टील से बनाए जाते हैं, और इनके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड व टेम्पर इसलिए कर दिया जाता है बार बार किसी पार्ट को चेक करने से, क्योंकि उसके जो गेजिंग पॉइंट हैं वो घिस सकते हैं। जब हार्ड व टेम्पर कर दिए जाते हैं तो वो घिसने से बच जाते हैं।
तो इसके लाभ क्या हैं गेज से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में यानी कि मास प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। पार्ट्स को बनाने में कम समय लगता है और पार्ट्स को इंटरचेंजेबल बनाने में आसानी रहती है। इंटरचेंजेबल वो होता है कि जैसे कोई पार्ट अगर किसी मशीन में ख़राब हो गया है तो उसी साइज के पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल अधिकतर रहते हैं, तो जो वो अधिकांश मात्रा में उसी साइज में जो पार्ट अवेलेबल रहते हैं उसको वहाँ पर चेंज लगा दिया जाए तो ये इंटरचेंजेबल कहलाता है। तो यहाँ पर कम कुशल और कम पढ़े लिखे जो कारीगर हैं वो भी इस गेज के माध्यम से सूक्ष्मता से माप को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पार्ट्स कम लागत में तैयार हो जाते हैं क्योंकि आप जल्दी से जल्दी इसे चेक कर लेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी, जिस आधार से आपके जो पार्ट हैं वो आसानी से यानी कि कुछ कम लागत में तैयार हो जाएंगे। अब बात आती है कि गेज के प्रकार क्या होते हैं। तो गेज आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर गेज के टाइप के विषय में बात करेंगे, जो कि गेज वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर है रेडियस गेज। रेडियस गेज के विषय में हम बात कर ले रहे हैं। इसका नाम रेडियस गेज या फिलेट गेज होता है। ये कैसा होता है मैं आपको ये भी दिखाएंगे अभी। किसी जाब की अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए जिस गेज को प्रयोग में लाया जाता है उसे रेडियस या फिलेट गेज कहते हैं। उसे रेडियस या फिलेट गेज कहते हैं। यह सेट में पाई जाती हैं जिनके रेडियस के अनुसार कई ब्लेड लगे होते हैं। इन ब्लेडों को नट और स्क्रू की सहायता से एक होल्डर में फिट कर दिया जाता है। भारतीय मानक यानी कि BIS के अनुसार ये 0.6 से आपके 25 मिलीमीटर यानी कि 25 mm तक की साइज में पाए जाते हैं, जिसके निम्नलिखित 3 सेट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेडियस गेज है। इस तरीके से कुछ आपका रेडियस गेज रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये रेडियस में यहाँ पर इसके द्वारा हम लोग रेडियस चेक करते हैं। ये इसके द्वारा हम लोग अंदरूनी रेडियस और इसके द्वारा बाहरी रेडियस को हम लोग आसानी से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपका पार्ट है मेटल का, तो यहाँ से देखिए इतना ये भाग जो टेपर है, तो यहाँ पर कितना टेपर है तो देख लीजिए यहाँ पर 3.75 का ये टेपर गेज है जिसको रेडियस गेज हम लोग बोलते हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ पर जो इतना टेपर है वो आसानी से देख लीजिए चेक कर लिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रेडियस या फिलेट गेज के माध्यम से जाब के बाहरी या अंदरूनी जो रेडियस है उनको चेक करने का काम करते हैं। अगला जो आपका है फिलर गेज। फिलर गेज जो होता है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे कुछ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का रहता है। तो ये फिलर गेज है। इसको थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। इसे थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, 2 पार्ट आपस में फिट कर दिए गए। मान लीजिए जैसे ये कोई पार्ट है और यहीं पर कोई दूसरा पार्ट फिट कर दिया गया है, तो इसके बीच में कहीं पर मान लीजिए ये फिट है, यहाँ पे कहीं पे हल्की सी सांक रह गई, तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इनके बीच में कितना क्लियरेंस है इसको आसानी से मेजर कर लेते हैं। तो BIS के अनुसार ये 7 सेटों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये आपका फिलर गेज है। इसके द्वारा देखिए जाब का जो गैप है वो किस आधार से चेक किया जाता है। देखिए ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है, इसके मध्य यहाँ पर देखिए जाब एकदम सटीक रखा हुआ है और यहाँ पर हल्का सा गैप है, तो इसको इस गेज के माध्यम से आसानी से चेक कर लिया जा रहा है। अगला आपके सामने देखिए जो है स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज है, इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है कि लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा जो थ्रेडिंग की जाती है तो उसके कोण होते हैं जो, और थ्रेड की गहराई पिच आदि को चेक करने के लिए जिस गेज को प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग स्क्रू पिच गेज कहते हैं। तो स्क्रू पिच गेज सेम उसी जैसा होता है। एक विभिन्न इसमें का नाम की कोण के हिसाब से पिच के हिसाब से ब्लेड लगी होती हैं और यहाँ पर ये एक स्क्रू और नट की सहायता से फिट रहता है। तो स्क्रू पिच गेज प्रयोग में जो लाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो नट है, सॉरी एक जो वोल्ट है, तो देखिए वोल्ट पर यहाँ पर थ्रेडिंग की हुई है। तो
थ्रेडिंग की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू पिच गेज है, आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से यहाँ पर चूड़ी का कोण और पिच को आसानी से चेक किया जा सकता है, और चूड़ी की गहराई। स्क्रू पिच गेज इस तरीके से जो रहता है, इसके द्वारा हम लोग चूड़ी की गहराई, कोण और उसकी पिच को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिटवर्थ 55 डिग्री वाला ये आपका कोण है, जिसको BSP या BSW के नाम से हम लोग जानते हैं। BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्थ जो थ्रेड है, तो जिसका एंगल 55 रहता है, उसको ये आसानी से चेक कर लेगा। फिर आती है बात वायर गेज। वायर गेज क्या होता है, इसका काम क्या है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर वायर गेज आपका कुछ इस तरीके से रहता है। तो BIS के जो अनुसार है वो 0.125 से लेकर के आपका 8 मिलीमीटर 8 mm तक की रेंज में जो सीट है, सीट की मोटाई, तार का डायामीटर चेक करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, वो वायर गेज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वायर गेज है। यहाँ पर जो इसके बीच में आप देख सकते हैं, इन पॉइंटों की जो लंबाई है वो यहाँ पर 0.125 से लेकर के 8 मिलीमीटर तक यहाँ से लेकर स्टार्ट हुई है, तो यहाँ तक है। तो आप इनके माध्यम से तार का जो डायमीटर है उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। इसमें तार को फिक्स करेंगे तो इसके आधार पर यहाँ वायर गेज के माध्यम से हम लोग तार का जो डायमीटर है उसको आसानी से चेक कर सकेंगे। उसके बाद में आपका आता है ड्रिल एंगल गेज। देखिए ड्रिल एंगल गेज क्या होता है, तो यहाँ पे ये ड्रिल एंगल जो गेज है, इसकी सहायता से हम लोग ड्रिल का जो एंगल है उसको ज्ञात करते हैं। आपको पता होगा कि सामान्य तौर पर जो वर्कशॉप में ड्रिल यूज किए जाते हैं साधारण कार्य के लिए, तो उसके लिए 118 डिग्री का कोण रखा जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ड्रिल एंगल गेज तो विभिन्न कार्यों के लिए इसको घटाया और बढ़ाया भी जाता है। तो इसके जो पॉइंट है, ड्रिल का एंगल पॉइंट, इसको चेक कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक ड्रिल एंगल गेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रिल एंगल गेज है। तो यहाँ पर जो इसके मध्य से और इनके बीच में जो इधर को देख लीजिए, ये ऐसे इसके अंदर जो कोण बन रहा है ये आपका 118 है। तो इस आधार से हम लोग यहाँ पर ड्रिल एंगल गेज की मदद से एंगल को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यदि आपको कम ज़्यादा का बनाना है तो उसके आधार से यहाँ पर जो ये 118 का आपका ड्रिल एंगल गेज है, तो इसके आधार पर यहाँ पर हम लोग कोण को आसानी से ग्राइंड करके बना सकते हैं। फिर आती है बात सेंटर गेज। देखिए सेंटर गेज क्या होता है, सेंटर गेज एक ऐसा गेज है जिसके माध्यम से हम लोग थ्रेडिंग किए जाने वाले टूल की जो एंगल है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिटवर्थ स्टैंडर्ड एंगल जो 55 है, तो यहाँ पर BSP पाइप, BSW पाइप के लिए जो 55 डिग्री का, यानी कि हम सिंगल पॉइंट का जो टूल इस तरीके से बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया है ये। तो यहाँ पर इसका जो एंगल है 55 डिग्री, तो इसको हम यहाँ पर फिक्स करके इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि बड़ा टूल है तो इस वाले खाने में चेक कर लेंगे, छोटा टूल है यदि छोटे शाफ्ट पर थ्रेडिंग करनी है तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकेंगे। यदि उससे बड़ा है तो इस वाले खाने में यहाँ पर चेकिंग सेंटर पे चेक कर लेंगे। यदि उससे भी बड़ा टूल है तो सबसे बड़ा टूल यहाँ पर आसानी से हम लोग चेक कर सकेंगे कि इसका जो पॉइंट एंगल है, यानी कि सिंगल पॉइंट जो थ्रेड रहता है, यानी कि लेथ मशीन पर थ्रेडिंग करने के लिए जो हम लोग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाते हैं, उसको यहाँ पर आसानी से उसके कोण को चेक किया जा सकता है। तो ये जो सेंटर गेज हैं ये डिग्री के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। तो आपका 60 डिग्री का भी रहता है BA यानी ब्रिटिश एसोसिएशन के लिए, और आपका 55 डिग्री का मिल जाएगा, और आपको 47.5 डिग्री का भी आपको इसका गेज मिलेगा, और आपको गेज एक 90 डिग्री का भी मिलेगा, और आपको 29 डिग्री का भी गेज मिल जाएगा, जो कि ये BSP और BSW जो कि आपकी थ्रेडें हैं उनके आधार पर यहाँ पर
चलिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके आते हैं लिमिट गेज। अब हम लोग लिमिट गेज के विषय में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिमिट गेज है वो मास प्रोडक्शन में उत्पादन किए पार्ट्स के साइज को निर्धारित लिमिट में जो चेक करने के लिए लिमिट गेजों का प्रयोग किया जाता है। वो निम्नलिखित कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिमिट गेज जो है सबसे पहले आपका आता है एक स्नैप गेज। स्नैप गेज का जो कार्य है, इसका कोई भी आपका जैसे मान लीजिए ऐसे जाब है तो इसका बाहरी डाया या अंदरूनी डाया, इसका जो बाहरी डाया है तो बाहरी ही व्यास को इसके वो मेजर करने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग स्नैप गेज कहते हैं। इसके माध्यम से जब के बाहरी मापों जैसे शाफ्ट की बाहरी व्यास को आसानी से चेक किया जा सकता है। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ये स्नैप गेज है, ये एक स्नैप गेज है। तो यहाँ पर एक साइड में गो लिखा होगा, एक साइड में नो गो, एक साइड में आपका नो गो साइड लिखा होगा। जो जिधर नो गो लिखा होगा उधर का साइज कम होगा, जिधर गो लिखा होगा उधर की साइज ज़्यादा होगी। मान ली इधर की 12 साइज है तो इधर की साइज 11 होगी, क्योंकि जो नो गो सिरा है वो व्यास में जाना नहीं चाहिए और गो सिरा व्यास में जाना चाहिए और उसमें ज़्यादा क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। तो समझ लीजिए आपका जो पार्ट है वो एकदम परफेक्ट डायमीटर में तैयार हो जाएगा। इस तरीके का आपका स्नैप गेज रहता है। तो ये डबल इंडेड स्नैप गेज है। उसके बाद में ये सी टाइप का आपको देखिए स्नैप गेज है, ये सी टाइप का स्नैप गेज है। तो डबल इंडेड सॉलिड स्नैप गेज, आपका लिमिट कैलिपर गेज और एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज और आपका रोलर टाइप स्नैप थ्रेड गेज। ये इसके माध्यम से हम लोग थ्रेड को आसानी से चेक कर लेते हैं कि थ्रेड का कोण, एंगल और जो इसका पिच है वो प्रॉपर साइज में है या नहीं। तो आपका स्नैप गेज का जो किसी भी जाब की बाहरी सतहों को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद में आता है आपका रिंग गेज। देखिए रिंग गेज जो एक रिंग छल्ला जैसा आपको देखने को गेज मिलेगा, जिसको हम लोग रिंग गेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके द्वारा भी हम लोग जो जाब की बाहरी डायमेंशन को आसानी से चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए रिंग गेज है, इसके द्वारा हम लोग जाब पर कटी हुई थ्रेडिंग है तो उसको आसानी से चेक कर लेते हैं। इसमें भी गो सिरा और नो गो सिरा होता है। गो सिरा है तो हम किसी भी बोल्ट पर इस सिरे को चढ़ाएंगे तो ये आसानी से ये रिंग गेज है उस पर थ्रेडिंग पे चढ़ जाएगा, और ये नो गो सिरा है उसमें जाना नहीं चाहिए। यदि ये जा रहा है तो आपका प्रॉपर साइज में जो बोल्ट है वो नहीं होगा। ये आपका देखिए जो टेपर रिंग है, ये टेपर रिंग है आपका टेपर रिंग गेज। तो टेपर रिंग गेज तो इसके माध्यम से हम लोग जो टेपर जाब होते हैं, जैसे इस तरीके से मान लीजिए कोई टेपर कोई जाब है तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री टेपर है तो इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो परफेक्ट साइज है इसमें भी एक सिरा गो होता है, एक नो गो सिरा होता है। गो वाला सिरा इस टेपर भाग पर चढ़ जाना चाहिए, नो गो वाला सिरा इस पर नहीं फिट होना चाहिए। तो समझ जाइए आपका जो टेपर एंगल है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ये यहाँ पर भाग होते हैं। तो वो जो रिंगेज है वो एक प्लेन रिंगेज होता है और एक आपका जिसके माध्यम से हम लोग एकदम प्लेन सिलेंड्रिकल जो डायमीटर है उसको शाफ्ट को आसानी से डायमीटर को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टेपर रिंग गेज है, इसके माध्यम से टेपर जो रिंग गेज है तो टेपर जब का यहाँ से डायमीटर को चेक कर लेंगे। थ्रेड रिंग गेज के माध्यम से हम लोग थ्रेड नट बोल्ट का हम यहाँ से डायमीटर पिच जो भी है उसको आसानी से चेक कर पाएंगे कि वो प्रॉपर साइज में बना है या कि नहीं बना है। अगला आपके सामने है प्लग गेज। देखिए प्लग गेज आपका कुछ इस प्रकार का एक गेज है। देखिए इस तरीके से होगा, एक साइड में गो है, एक साइड में नो गो है। तो ये प्लेन स्मूथ होल के यानी कि चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है सिर्फ किसी भी डायमीटर का मतलब कि इंटरनल डायमीटर भीतरी व्यास यानी कि होल को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसे जाब है तो यहाँ पर ये ऐसे समझ लीजिए ये कोई जाब है तो यहाँ पे देखिए ये इसमें होल है। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जाब हो गया और ये
आपका जो प्लग गेज है इसमें गो सिरा एक नो गो सिरा है। तो गो सिरा यदि इसमें सही से जा रहा है, नो गो नहीं जा रहा है, तो समझ लीजिए कि प्लग गेज के माध्यम से पता लग जाएगा कि ये आपका प्रॉपर साइज में आपका जो बोर है वो तैयार हुआ है। इसमें भी कई टाइप हैं। तो एक देखिए थ्रेड सिंगल इंडेड प्लग गेज है, डबल इंडेड प्लग गेज है, तो जिसमें दोनों साइड में सिंगल वाला ये आपके सामने रहा, ठीक है। और उसके बाद में डबल वाले तो ये सब हैं यहाँ पर। और डबल इंडेड प्लग गेज, ये देखिए डबल इंडेड रिंग प्लग गेज है, तो ये दोनों में है। ये टेपर रिंग गेज है, टेपर प्लग गेज है, सॉरी टेपर प्लग गेज है। तो थ्रेड प्लग गेज ये आपका हो गया। इस तरीके से आपके यहाँ पर ये प्लग गेज हो गई, जो कि विभिन्न 5 प्रकार में आपको विभिन्न टाइप में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका आता है डेप्थ गेज। देखिए डेप्थ गेज इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये किसी भी जाब है तो उस पर ब्लाइंड होल हो, स्लॉट हो और आपका स्टेप हो आदि की गहराई मापी व चेक की जा सकती है, उसे डेप्थ गेज कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग किसी भी जाब पर ब्लाइंड होल हो और आपका स्लॉट हो, स्टेप हो आदि की जो गहराई है उसको आसानी से मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेप्थ गेज है, ये डिजिटल डेप्थ गेज है, डिजिटल डेप्थ गेज, ये डिजिटल डेप्थ गेज है। तो यहाँ से इसके माध्यम से हम लोग आसानी से इसको मेजरमेंट कर सकते, चेकिंग कर सकेंगे। उसके बाद में आपका आता है टेलीस्कोपिक गेज। देखिए ये इससे आपका हर एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है कि टेलीस्कोपिक जो गेज है ये एक अप्रत्यक्ष मापी गेज है, जिसका अंदरूनी साइजों को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो मिनिमम कम से कम माप कितनी दी जा सकती है, तो कम से कम इसमें 12.7 मिलीमीटर की माप ली जा सकती है। जैसे होल, स्लॉट, बोर आदि रीडिंग जो है इनकी ले सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी माप होती है इसको आउटसाइड माइक्रोमीटर पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के माध्यम से हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि इस स्लॉट अथवा बोर की जो एक्चुअल रीडिंग क्या है उसको हम यहाँ से पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये टेलीस्कोपिक गेज कुछ आपका इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर ये टेलीस्कोपिक रॉड है और यहाँ पर ये देखिए इसका एक सेट रहता है। इस तरीके से ये इनका साइज अलग अलग रहता है। ये टेलीस्कोपिक गेज के विभिन्न साइज हैं, तो यहाँ पर आप साइज के हिसाब से देख सकते हैं, छोटा उससे बड़ा, इस तरीके से यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज का साइज दिया हुआ है। तो इसकी जो बनावट रहती है, बनावट में जो निम्न पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें फिक्स लेग होता है, टेलीस्कोपिक लेग होता है और आपका हैंडल होता है, लॉकिंग स्क्रू और स्प्रिंग आपकी होती है। जो इसका साइज होता है वो टेलीस्कोपिक गेज 12.7 मिलीमीटर से लेकर के 152.4 मिलीमीटर यानी कि 152.4 मिलीमीटर तक की साइज में पाए जाते हैं, जो कि 5 पीस का सेट होता है, इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी गेज थे मैंने आपको यहाँ पर सब कवर किए हैं। एक आपका महत्वपूर्ण जो गेज है वो स्लिप गेज है। यहाँ पे देखिए स्लिप गेज और आपका स्लिप गेज साइन बार की जो क्लास है वो अगले आपको क्लास में मिल जाएगी। आपको पूरा विस्तार से साइन बार और स्लिप गेज का जो प्रयोग है उसको हम मेजरमेंट और कैसे किया जाता है इसके विषय में पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। साइन बार और स्लिप गेज की जो क्लास होगी वो एक ही क्लास में पूरा इसको क्लियर करेंगे। और DRDO सेप्टेम्बर 10 जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, इसका मैंने एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको पूरा विस्तार से बताया है। परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको भी मैंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। आपके जो टॉपिक वाइज कंसेप्ट हैं, जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं, उनको पूरा हम विस्तार पूर्वक क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जिनसे हर बार परीक्षा में कुछ न कुछ कोई न कोई एग्जाम जरूर आते हैं, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो उन सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे
तो मिलेंगे अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।